क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी खास टैलेंट के भी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार मेहनत करने पर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या फिर उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो बाकी लोगों को पता नहीं है? आज की कहानी एक ऐसे इंसान से शुरू होती है जिसकी जिंदगी एक सेकंड में बदल गई और उसी घटना ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेल्फ इंप्रूवमेंट की किताब में से एक को जन्म दिया, एटॉमिक हैबिट। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि आप क्या करना चाहिए, बल्कि यह है कि आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1% सुधार हर दिन और कुछ सालों के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन कैसे, यह जानेंगे आज। जेम्स क्लियर की एक साधारण छात्र थे। उन्हें बेसबॉल बहुत पसंद था। उनका सपना था कि वे एक सफल खिलाड़ी बने। लेकिन एक दिन मैच के दौरान एक बैट बहुत तेजी से उछलकर सीधे उनके चेहरे पर आ लगा। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें नाक टूट गई, आंखों से आसपास कई हड्डियां टूट गई और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। डॉक्टरों को भी नहीं पता था कि वे पूरी तरह ठीक हो पाएंगे या नहीं। उनका खेल खत्म हो चुका था, सपने टूट चुके थे। लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत हुई। जेम्स ने महसूस किया कि बड़ी सफलताएं अचानक नहीं आती है, वे हजारों छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है। हम सभी को बचपन से सिखाया जाता है कि बड़ा सोचो, बड़ा करो, बड़ा लक्ष्य रखो। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं समस्या यह है कि लोग लक्ष्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और सिस्टम पर बहुत कम। सोचिए, दो लोग मैराथन दौड़ना चाहते हैं। दोनों का लक्ष्य एक जैसा है, लेकिन एक व्यक्ति रोज अभ्यास करता है, सही खाना खाता है, सही समय पर सोता है, और दूसरा सिर्फ जीतने के सपने देखता है। कुछ महीनों बाद कौन जीतेगा? जवाब साफ है, लक्ष्य नहीं, सिस्टम जीतता है। अब एक सवाल है, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो एक साल बाद क्या होगा? पहली नज़र में लगता है कुछ खास नहीं, लेकिन गणित कुछ और कहता है। 1% सुधार हर दिन 365 दिनों तक आपको लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है। और यदि आप हर दिन सिर्फ 1% खराब होते जाए तो धीरे धीरे लगभग शून्य के करीब पहुंच जाओगे। यह कंपाउंड इफेक्ट है। छोटे बदलाव जब लंबे समय तक दोहराते जाते हैं तो असाधारण परिणाम पैदा होता है। चीन में एक खास प्रकार का बांस उगाया जाता है। किसान उसे लगाता है, पानी देता है, खाद देता है, लेकिन पहले साल कुछ नहीं होता, दूसरे साल भी कुछ नहीं, तीसरे साल भी कुछ नहीं, चौथे साल भी कुछ नहीं होता। अगर कोई अधीर व्यक्ति हो तो शायद वह पौधे को बेकार समझकर छोड़ दे, लेकिन 5वें साल अचानक वह कुछ ही हफ्तों में 80 से 90 फीट तक बढ़ जाता है। सवाल है, क्या वह सिर्फ कुछ हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वह पूरे 5 साल बढ़ रहा था। बस उसकी जड़ें मजबूत हो रही थी। अपनी अच्छी आदतें भी ऐसी ही होती है। शुरुआत में परिणाम दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी पहचान बदल रही होती है। यही पर किताब का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत आता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं मुझे वजन कम करना है, मुझे किताब लिखनी है, मुझे पैसे कमाना है। ये आउटकम बेसिस गोल्स है। लेकिन सफल लोग अलग सोचते हैं। वे कहते हैं मैं एक फिट व्यक्ति हूँ, मैं एक लेखक हूँ, मैं एक अनुशासित इंसान हूँ। यानी वे अपने परिणाम नहीं, अपनी पहचान बदलते हैं। क्योंकि हर आदत एक वोट है और इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। जब आप एक पेज पढ़ते हैं, आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते, आप खुद को साबित कर रहे होते हैं कि आप एक रीडर है। जब आप जिम जाते हैं, आप सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, आप अपनी नई पहचान बना रहे होते हैं। एक सच्ची कहानी है। एक व्यक्ति था जो सालों से सिगरेट पीता था। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, सिगरेट लोगे? उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद फिर वही सवाल पूछा गया। इस बार उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूँ। ध्यान दीजिए, पहले जवाब में उनकी पहचान अभी भी स्मोकर की ही थी। दूसरे जवाब में पहचान बदल चुकी थी। और जब पहचान बदलती है तो व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। तो आज आपने सीखा कि आपकी जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, छोटी आदतों से बनती है। आपने जाना कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन सिस्टम उससे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने समझा कि 1% सुधार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आदतें सिर्फ आपके काम नहीं बदलती, वे आपकी पहचान बदलती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आदतें इतनी शक्तिशाली है तो हम अच्छी आदतों बनाते क्यों नहीं?
और बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। आगे हम देखेंगे कि मानव व्यवहार के 4 छिपे हुए नियम जो किसी भी आदत को बनाया बिगाड़ सकते हैं, और यकीन मानिए इसके बाद आप अपनी जिंदगी की किसी भी आदत को डिजाइन कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगर मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूं जिसकी मदद से आप कोई भी आदत बना सकें, चाहे वह रोज किताब पढ़ने की हो, जिम जाने की हो, पैसा बचाने की हो, या फिर कुछ बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ने की हो, क्या आप उसे सीखना चाहेंगे? जेम्स क्लियर कहते हैं हर आदत 4 चरणों से गुजरती है। क्यू, कर्विंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। यही 4 चरण मिलकर आपकी पूरी जिंदगी चलाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसे समझे बिना ही अपनी आदतों से लड़ते रहते हैं। आज हम सीखेंगे वे 4 नियम जो अच्छी आदतें बनाते हैं और बुरी आदतों को खत्म करते हैं। पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस। इसे स्पष्ट बनाइए। जेम्स क्लियर कहते हैं हमारी ज़्यादातर आदतें ऑटो पायलट पर चलती है, हम सोचते भी नहीं है और उन्हें करते रहते हैं। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना, बार बार सोशल मीडिया खोलना, अनजाने में ही स्नैक्स खाना, ये सब बिना सोचे समझे होता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग संकेतों पर काम करता है। एक दिलचस्प प्रयोग हुआ जो अलग अलग कमरों में लोगों को रखा गया। पहले कमरे में फल रखे गए, दूसरे कमरे में चिप्स और चॉकलेट। कुछ घंटों बाद परिणाम आया। पहले कमरे के लोग ने ज्यादा फल खाए, दूसरे कमरे के लोगों ने ज्यादा जंक फूड खाया। सवाल है, उनकी इच्छा शक्ति अलग थी? नहीं, उनका इन्वायरमेंट अलग था। अब मान लीजिए कि आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किताब अलमारी के अंदर बंद है और मोबाइल आपके तकिए के पास रखा है। जब आप फ्री होंगे तो आपका हाथ किस तरफ जाएगा, मोबाइल या किताब की तरफ? मोबाइल की तरफ ही जाएगा, क्योंकि वह दिखाई दे रहा है। इसलिए जेम्स कहते हैं कि यदि अच्छी आदतें बनानी है तो उसे दिखाई देने वाली बनाइए। किताब को टेबल पर रखिए, जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रखिए, पानी की बोतल सामने रखिए। जो ज़्यादा दिखता है वही किया जाता है। जेम्स क्लियर एक शानदार तकनीक बताते हैं, हैबिट स्टैकिंग, यानी नई आदतों को पुरानी आदत से छोड़ दो। उदाहरण तरीके, दांत ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। चाय पीने के बाद मैं 10 पुशअप करूंगा। ऑफिस पहुंचने के बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट लिखूंगा। पुरानी आदत नई आदत का ट्रिगर बन जाती है। दूसरा नियम है मेक इट अट्रैक्टिव। इसे आकर्षण बनाइए। जब सवाल हमें कुछ आदतें पसंद क्यों होती है और कुछ क्यों नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग डोपामिन चाहता है। डोपामिन यानी रिवॉर्ड की उम्मीद। जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आपको नहीं पता कि अभी पोस्ट क्या होगी। शायद मज़ेदार होगी, शायद प्रेरणादायक होगी, शायद चौंकाने वाली होगी। यही अनिश्चितता डोपामिन पैदा करती है और यही कारण है कि लोग घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। अब इस सिद्धांत को इस्तेमाल अच्छी आदतों के लिए कीजिए। एक छात्र था जिसे एक्सरसाइज पसंद नहीं थी, लेकिन उसे पॉडकास्ट सुनना पसंद था। तो उन्होंने नियम बनाया कि मैं पॉडकास्ट तभी सुनूंगा जब मैं वर्क करूंगा या फिर चलने के लिए जाऊंगा। कुछ हफ्तों बाद एक्सरसाइज उसकी पसंदीदा गतिविधि बन गई थी। क्यों? क्योंकि उसने अच्छी आदत को मजेदार आदत के साथ जोड़ दिया था। तीसरा नियम है मेक इट इजी। इसे आसान बनाइए। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वे मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं सफल लोग मोटिवेशन पर निर्भर नहीं होते, वे फ्रिक्शन कम करते हैं। यदि आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ 2 मिनट से करें। यदि आप दौड़ना चाहते हैं तो पहले सिर्फ जूते पहनिए। यदि आप ध्यान करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 2 मिनट बैठिए। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन यह सफलता का रहस्य है, क्योंकि आदत का सबसे कठिन हिस्सा शुरुआत करना होता है। अब एक एग्जाम्पल देते हैं। एक व्यक्ति था जो कभी जिम नहीं जाता था। उसने एक नियम बनाया जो मैं रोज जिम जाऊंगा, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। लोग हंसने लगे, लेकिन कुछ महीने बाद वह नियमित जिम जाने लगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद को जिम जाने वाला इंसान बना लिया था। आदत पहले बनी, परिणाम बाद में आया। अब चौथा नियम है मेक इट सेटिस्फाइंग। इससे संतोषकारक बनाइए। मनुष्य वही दोहराता है जिससे उसे तुरंत रिवॉर्ड मिलता है। समस्या यह है कि अच्छी आदतों को रिवॉर्ड देने से मिलता है, बुरी आदतों का रिवॉर्ड तुरंत। बच्चों के सामने एक मार्शमेलो रखा गया। उन्होंने कहा गया कि यदि अभी आप खाओगे तो बाद में 2 मिलेंगे। कुछ बच्चों ने इंतजार किया, कुछ ने तुरंत खा लिया। सालों बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि जो बच्चे इंतजार कर सके वे जीवन में अधिक सफल बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने
तत्काल सुख के बजाय भविष्य के लाभ को चुना था। जेम्स क्लियर कहते हैं, अपने प्रोग्राम को ट्रैक करो, कैलेंडर पर टिक मार्क लगाओ, हर दिन का रिकॉर्ड रखो, क्योंकि आप लगातार कई दिनों तक सफलता देखते हो तो दिमाग उसे जारी रखना चाहता है। यही कारण है कि हैबिट ट्रैकिंग इतनी शक्तिशाली होती है। अब इन 4 नियमों को एक साथ छोड़िए। अच्छी आदतें बनानी है, उसे स्पष्ट बनाओ, उसे आकर्षक बनाओ, उसे आसान बनाओ और उसे संतोषकारक और संतोषजनक बनाओ। और यदि आप बुरी आदतें छोड़नी है तो उल्टा करो, उसे अदृश्य बनाओ, उसे अनाकर्षक बनाओ, उसे कठिन बनाओ, उसे असंतोषजनक बनाओ। यह पूरा सिस्टम है। तो आपके पास वह ब्लूप्रिंट है जो इससे कई भी आदत बनाई जा सकती है। लेकिन अभी भी एक रहस्य बाकी है। कुछ लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग सालों मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। क्या कारण है? क्या सभी आदतें सभी लोगों के लिए काम करती हैं, या फिर सफलता के पीछे कोई और गहरा सच छिपा है? तो आगे हम जानेंगे कि अपनी पर्सनालिटी के अनुसार आदतें कैसे चुनें। और वह एक गोल्डमैन रूल है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों को बाकी फिर से अलग करता है। यहीं से एटॉमिक हैबिट की सबसे गहरी सीख शुरू होती है। क्या आपने अभी ऐसा कुछ महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है? आप रोज पढ़ रहे हैं, रोज जिम जा रहे हैं, रोज अपने बिजनेस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता है। फिर अचानक एक दिन आप हार मान लेते हैं। और यही ज्यादातर लोग अपनी सफलता से सिर्फ कुछ कदम दूर होते हुए भी वापस लौट जाते हैं। क्यों? आज हम एटॉमिक हैबिट का सबसे बड़ा रहस्य जानेंगे। वह रहस्य जो तय करता है कि कौन व्यक्ति अपने सपनों तक पहुंचेगा और कौन रास्ते में हार मान लेगा। सफलता का छिपा हुआ क्षेत्र। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता सीधी रेखा में नहीं आती। हम सोचते हैं आज मेहनत करेंगे तो कल परिणाम मिलेगा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। कई बार आप महीनों तक मेहनत करते हैं और कुछ भी नहीं बदलता, फिर अचानक सब कुछ बदलने लगता है। एक आइस क्यूब की कहानी लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में बर्फ का बड़ा टुकड़ा रखा है। कमरे का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है। आप धीरे धीरे तापमान बढ़ाते हैं, -4 सेल्सियस, -3 सेल्सियस, -2 सेल्सियस और -1 सेल्सियस। फिर भी बर्फ नहीं पिघलती। अब तापमान 0 सेल्सियस हो जाता है और अचानक बर्फ पिघलने लगती है। सवाल है, क्या सिर्फ अंतिम 1 डिग्री ने चमत्कार दिखाया? नहीं, उससे पहले के सारे डिग्री भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। वे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन बदलाव अंदर हो रहा था। आपकी आदतों का भी ऐसा ही होता है। यही अधिकांश लोग फंस जाते हैं। वे मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं देख पाते, फिर सोचते हैं कि यह काम नहीं करता और छोड़ देते हैं। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की घाटी, जहाँ अधिकांश सपने मर जाते हैं। लेकिन सफल लोग एक बात समझते हैं कि परिणाम हमेशा देर से दिखाई देता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचिए कि एक यूट्यूब क्रिएटर को पहले वीडियो पर 20 व्यूज आए, दूसरे पर 35 व्यूज, तीसरे पर 50 व्यूज। 6 महीने के बाद भी सिर्फ कुछ से 100 व्यूज आए। अधिकांश लोग छोड़ देंगे, लेकिन जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है, अपनी थंबनेल सुधारता है, स्टोरी टेलिंग बेहतर करता है, ऑडियंस को समझाता है, एक दिन वही चैनल हजारों और फिर लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। बाहर से दिखने वाले कहेंगे रातों रात सफल हो गया, लेकिन उन्होंने वह संघर्ष नहीं देखा जो वर्षों तक चला। लगातार मोटिवेशन का रहस्य। अब सवाल है कि कुछ लोग लगातार मेहनत कैसे कर लेते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम तब सबसे ज्यादा प्रेरित रहते हैं जब काम न बहुत आसान हो और न बहुत कठिन हो, यानी चैलेंज बिल्कुल सही स्तर का होना चाहिए। यहाँ पे हम वीडियो गेम का एग्जांपल लेंगे। सोचिए आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं। यदि गेम बहुत आसान है तो आप बोर हो जाएंगे, यदि बहुत कठिन है तो आप निराश हो जाएंगे, लेकिन यदि वह आपकी क्षमता के साथ जोड़ा है, थोड़ा ऊपर है, तो आप घंटों खेल सकते हैं। इसे ही कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। यही ग्रोथ जोन है। यदि आप रोज 5 पेज पढ़ते हैं तो अगले महीने 6 पेज पढ़िए। यदि 10 पुशअप करते हैं तो 12 कीजिए। छोटे चैलेंज लंबी मोटिवेशन पैदा करते हैं। अब देखते हैं टैलेंट वर्सेस हैबिट। एक और बड़ा सवाल है, क्या सफलता सिर्फ टैलेंट से मिलती है? जेम्स क्लियर कहते हैं टैलेंट महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है हैबिट। अगर किसी मछली को
पेड़ पर चढ़ने की परीक्षा दी जाए तो वह पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ समझेगी, लेकिन पानी में वही मछली अद्भुत होगी। इसी तरह हर व्यक्ति अलग है। आपका काम किसी और जैसा बनना नहीं है, आपका काम अपनी ताकत पहचानना है। ऐसी आदतें चुनिए जो आपकी प्राकृतिक क्षमताओं के अनुरूप हो। यदि आपको लोगों से बात करना पसंद है तो सेल्स, लीडरशिप या कम्युनिकेशन में आगे बढ़िए। यदि आपको लिखना पसंद है तो राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन की आदत विकसित कीजिए। यदि आपको सिखाना पसंद है तो आप एजुकेशन का एक क्षेत्र हो सकता है। जब आदत और प्रकृति समान क्षमता मिल जाती है तो असाधारण परिणाम पैदा होते हैं। अब हम किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख पर आते हैं। हर आदत आपकी पहचान का निर्माण करती है। हर बार आप जब एक्सरसाइज करते हैं, आप खुद को साबित करते हैं कि आप एक हेल्दी पर्सन हैं। हर बार जब आप पढ़ते हैं, आप खुद को साबित करते हैं कि आप लर्नर हैं। हर बार जब आप अपना वादा निभाते हैं, आप खुद को साबित करते हैं कि आप डिसिप्लिन पर्सन है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एक आदत आपकी पहचान नहीं बदलती, लेकिन हजारों छोटी छोटी आदतें हजारों वोट की तरह काम करती है और धीरे धीरे नई पहचान मजबूत होती जाती है। अब कल्पना कीजिए कि आज से 5 साल बाद के आपके जीवन की आप रोज 1% बेहतर होते हैं। रोज थोड़ा सीखते हैं, रोज थोड़ा अनुशासन करते हैं, रोज अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। शायद आज कुछ बड़ा नहीं बदलेगा, शायद अगले हफ्ते भी नहीं बढ़ेगा, शायद अगले महीने भी नहीं, लेकिन एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। एटॉमिक हैबिट्स हमें बहुत ही गहरी बात सिखाती है। सफलता कोई एक बड़ा निर्णय नहीं है, सफलता हजारों छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम है। आपकी जिंदगी उस एक दिन से नहीं बदलेगी जब मोटिवेशन आएगा। आपकी जिंदगी उस दिन बदलेगी जब आप छोटी छोटी सही आदतों को दोहराना शुरू करेंगे। याद रखिए, आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते या उठते हैं। और हर दिन हर छोटी आदत आपके भविष्य को आकार दे रही है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं कौन बनना चाहता हूँ, और फिर उस पहचान के लिए सिर्फ एक छोटी आदत चुनिए, क्योंकि आज का एक छोटा कदम कल की असाधारण जिंदगी बना सकता है। डे 1 डे बना सकता है। 1 साल बाद आप चाहोगे कि आपने आज शुरुआत की होती, इसलिए इंतजार मत कीजिए। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। छोटी शुरुआत कीजिए, लेकिन आज कीजिए। और याद रखिए कि महान लोग अलग अलग काम नहीं करते, वे छोटी छोटी चीज़ों को लगातार करते रहते हैं। यही है एटॉमिक हैबिट की असली जादू। धन्यवाद। यदि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपनी नई पहचान बनाना शुरू कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली किताब के साथ।